हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डबल पॉकेट मेंस शॉर्ट्स बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसे हम 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। पहले हम इसे लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्लीट्स निकाल कर रखेंगे। ये हमने कपड़े को अच्छे से बिछाकर रख दिया है और इस साइड से ये खुला वाला साइड है और इस साइड से ये बंद वाला साइड है। शॉर्ट्स की तैयार लेंथ हम रख रहे हैं 20 इंच। तो यहाँ से हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी आप लेंथ रखना चाहें उसके लिए मार्किंग कर लें और नीचे की तरफ मुड़ाई के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हिप राउंड हमारे पास है 45 इंच। अब यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे तो हिप राउंड का हम 4th करेंगे, उसमें 3 इंच लूजिंग प्लस करेंगे। साइड में हम पॉकेट स्टिच कर रहे हैं तो इसके लिए हम 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में दब जाएगा। तो यहाँ पर हमने 15.25 इंच पर निशान लगा दिया है। यहाँ पर भी हम निशान लगा देते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने साइज़ का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे तो हिप राउंड का 4th करेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 13.25 इंच आया है तो ये हमने मार्किंग कर दी है। बेल्ट हम इसमें अलग से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे, हिप राउंड का 10वां भाग करेंगे और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से हल्का सा शेप दे देते हैं। अब जितना भी आपका थाई राउंड हो उसमें आप जितना लूजिंग रखना चाहें वो ऐड करें और मार्किंग करें। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिलाएंगे और यहाँ से इसे हम इस तरह से मिला देते हैं लाइन ड्रॉ करके। ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इलास्टिक के लिए बेल्ट हम अलग से कट करेंगे। अगर आप इसी के साथ में इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो कमर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा रखें इलास्टिक के लिए। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। अभी हम इसे ऐसे बिछा के रखेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और इतना फैब्रिक हम यहाँ से कट करके निकाल देते हैं। फ्रंट पार्ट हम बैक पार्ट से थोड़ा कम रखते हैं, इसलिए हम यहाँ से ये 1 इंच कपड़ा हमने कट करके निकाल दिया है और कमर की तरफ हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए कमर की तरफ मिला देंगे और यहाँ से इसे भी हम कट कर लेते हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया है। अब दोनों पीस को हम कट करके अलग करेंगे तो इसे हम फिर से इसके ऊपर रखेंगे बराबर से और यहाँ से दोनों पार्ट को हम कट करके अलग कर लेते हैं क्योंकि साइड में हम पॉकेट स्टिच करने वाले हैं। ये हमने दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। तो इसके ऊपर हम मार्किंग कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट हैं दोनों और ये दोनों हैं बैक पार्ट। अभी हम पॉकेट के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। तो साइड से जो कपड़ा निकला है उसी में से हम पॉकेट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे।
पॉकेट की चौड़ाई हम रख रहे हैं 7.5 इंच, आप 7 इंच तक रख सकते हैं। और लंबाई के लिए हम ले रहे हैं 12 इंच। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देते हैं। और इस कॉर्नर से हम इसे हल्की सी गोलाई देते हुए कट कर लेते हैं। तो ये हमने एक पॉकेट के लिए 2 पीस कट करके निकाल लिए हैं। सेम इसी तरह से हम 2 पीस और कट कर लेंगे दूसरी पॉकेट के लिए। अब हम पॉकेट स्टिच करेंगे, तो ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के साथ में हमें पॉकेट स्टिच करना है। इसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। पॉकेट के कपड़े का सीधा साइड हम इसके सीधे साइड करके रखेंगे। इस तरह से बराबर से मिला के रखना है। ऊपर की तरफ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी लाइन पर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है उसी के ऊपर से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर कॉर्नर की तरफ से हमें इस तरह से तिरछा कट लगाना है। ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। इस साइड भी हम कॉर्नर की तरफ तिरछा कट लगाएंगे। तो देखिए हमने ऐसे इस पर कट लगाया है। अब इसे हम ऐसे टर्न करेंगे और सिलाई पर हल्का सा नाखून से प्रेस कर देंगे जिससे कि सिलाई अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे ऐसे टर्न कर देंगे और फिनिशिंग के लिए हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हमने इस पर टॉप स्टिच लगा ली है। ये हमने पॉकेट का एक पार्ट स्टिच कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। इसका सीधा साइड इसके सीधे साइड रखना है, दोनों के सीधे साइड को मिलाते हुए। और अब हम इस पर यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर दोनों पार्ट पर हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। तो ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है।
अब यहाँ से भी हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट के साथ में पॉकेट स्टिच कर लिया है। अब हम इसके साथ में बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा पॉकेट है, तो पॉकेट के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो आप हाथ से इस तरह से हल्का सा टच करेंगे तो आपको पॉकेट की सिलाई फील हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी के ऊपर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो उस सिलाई के ऊपर ऊपर से हम ऐसे ही पहले मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगे। पॉकेट के ऊपर सिलाई लग जाएगी तो पॉकेट बंद हो जाएगी। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम नीचे तक सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं ये हमने फिनिशिंग से पॉकेट स्टिच कर ली है। अब इस पर हम फिनिशिंग के लिए जिग जैग स्टिच लगा रहे हैं। अब इसे हम ऐसे टर्न करेंगे और जो मार्जिन है उसे बैक पार्ट की तरफ रखते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अभी देखिए ये जो पॉकेट है इसे हम कमर की तरफ से भी इसके साथ में स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के साथ में ही हम इसे स्टिच कर लेंगे, जिससे कि बेल्ट लगाते समय हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी पॉकेट स्टिच कर लेंगे और दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। ये हमने फिनिशिंग से पॉकेट पे स्टिच कर ली है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट पर भी पॉकेट स्टिच करके दोनों पार्ट को हमने जॉइंट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम स्टिच करेंगे तो दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और फ्रंट को फ्रंट से और बैक को बैक पार्ट से मिला के रखेंगे। दोनों तरफ के आसन को हम बराबर से मिला के रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे पिनअप कर रहे हैं। पहले हम आसन की सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद में हम इसे ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड जो हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था मोरी के लिए वो भी हम ऐसे डबल फोल्ड करके और उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमें ऐसे ही डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने दोनों आसन की सिलाई कर ली है। अब हम इंटरलॉक के लिए इस पर जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं। आसन पर भी हम टॉप स्टिच लगा रहे हैं। ये हमने दोनों आसन पर टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब यहाँ से भी हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और इस पर भी हम इंटरलॉक के लिए जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं। अब दोनों साइड मोरी के लिए हमने जो 1.5 इंच मार्जिन रखा था उस पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो बिल्कुल इतना ही कपड़ा हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। पहले मार्किंग कर लेंगे तो बिल्कुल बराबर से कपड़ा फोल्ड होगा। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने कमर की नाप के बराबर से बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। तो बेल्ट का जो कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है, क्योंकि हम इसमें 1.5 इंच का इलास्टिक इंसर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पर साइड की सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अभी हम इसे शॉर्ट्स के साथ में स्टिच करेंगे। तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। डेढ़ इंच चौड़ा हमने इलास्टिक लिया है। तो जितना एक्स्ट्रा है हमारे पास इतना कपड़ा हम दबाते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो शॉर्ट्स के सीधे साइड हम इसे ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लगभग 1.5 इंच हम ओपन रखेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो इतने पार्ट पर हमने सिलाई नहीं लगाई है। यहाँ से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक हमने कट कर लिया है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे।
ये हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमने ओपन रख लिया था थोड़ा सा पार्ट इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए, उस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं और इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। अब पूरे वेस्ट राउंड में हम इवनली प्लीट्स को स्प्रेड करेंगे। इसे हम राइट साइड में टर्न कर लेते हैं और अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर हम 2 सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं बिल्कुल सेंटर में, लेकिन हम इस पर 2 सिलाई लगा रहे हैं। तो पहली सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे। इलास्टिक को बिल्कुल खींचते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इसके पास में ही हम एक सिलाई और लगाएंगे। ये हमने इलास्टिक पर डबल सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में हमने वेस्ट राउंड में इलास्टिक भी स्टिच कर लिया है और दोनों साइड हमने पॉकेट भी स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से ये हमारा डबल पॉकेट मेन शॉर्ट्स बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से मेज़रमेंट निकाल कर आप किसी भी साइज़ के लिए शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, लेडीज़ के लिए बना सकते हैं और मेन शॉर्ट्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।